सर ये बोर्ड मीटिंग को लेके 10 एजेंडा पास आपके, तो इसमें कौन कौन से प्रस्ताव पास किए हैं आपने? एजेंडे अभी पास का अभी डिस्कस हुआ है एजेंडे। एक तो विकास कार्यों के संबंध में जो नेक्स्ट अभी जो भी बजट में रखे जाएंगे वो विकास कार्यों को डिस्कस किया है, और मोटे रूप से सब जो हमारे नगर पालिका के पार्षद हैं इनसे मांगा गया है कि इनके वार्ड में क्या क्या काम पेंडिंग है जो होने चाहिए। मैंने यहाँ चेयरमैन जो हमारे नगर पालिका के इनको और हमारे जो ईओ हैं और पूरे बोर्ड में ये बात कही है कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, विकास कार्यों में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, और इनसे अपनी अपनी जो वार्ड की डिमांड है उसके अनुसार ये अपनी डिमांड दे, और जो जायज़ है जहाँ पर काम है वो सब जगह काम होने चाहिए। बहुत सारी जगह हाई मास्क लाइट की, जैसे हमारे मुख्य बाज़ार गांधी चौक में भी डिमांड आई है, कई जगह और आई है। जहाँ पर जायज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवागमन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर आने वाले समय में हाई मास्क लाइटें लगे, उसको लेकर के चर्चा हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई को लेकर के मैं व्यक्ति से भी इस बात को देख रहा हूँ, क्योंकि मनोहरपुर में गली गली में मैं भी जाता रहता हूँ, जानता हूँ सबको, और आम जनता की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। अब नए सिरे से साफ़ सफाई को लेकर के जो टेंडर रिवाइज तो इनके मार्च से मार्च चलते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर है वो ये प्राथमिकता से रहे कि साफ़ सफाई प्रॉपर हो और कहीं पर गंदगी नहीं दिखे। मनोहरपुर नगर पालिका का ध्येय ये होना चाहिए, सब लोगों का ध्येय होना चाहिए कि शहर साफ़ सुथरा हो, कस्बा साफ़ सुथरा हो, और यहाँ पर जो लोग कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काम करें। उनका रोटेशन बदल करके वार्ड वाइज कैसे इनको करना है इनको निर्धारण करना है, लेकिन साफ़ सफाई का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साफ़ सफाई होनी चाहिए। आने वाले समय में मनोहरपुर नगर पालिका का ग्रेड कैसे धीरे धीरे बढ़े वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ये बात मैंने भी व्यक्ति से कही है। बहुत सारी रोड लाइटें ख़राब पड़ी हैं, उनको लेकर के काम हो। हमारे जो ज़रूरी जहाँ पर कैमरे लगने हैं वो कैमरे लगे, सुनिश्चित हो कि कोई भी हमारे पुलिस के सहयोग से जहाँ पर जैसा जिस जगह पर कैमरे की आवश्यकता है वहाँ पर नगर पालिका कैमरे लगाना शुरू करे। और कैमरे इसलिए भी ज़रूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से और जो गतिविधि है उसको मद्देनज़र रखते हुए कैमरों की आज के समय में बड़ी आवश्यकता है। नालियों को लेकर के बहुत सारा यह है कि नालियों में अवरोधक है, नाली रुकी पड़ी है, वो भी सारा इस पे डिस्कस हुआ है। मोटे रूप से एक डिस्कशन है कि यहाँ पर अग्निशमन की एक गाड़ी होनी चाहिए, उसको लेकर के डिस्कशन हुआ है। तो सब लोगों ने ये माना है कि ये गाड़ी ज़रूरी है, गाड़ी की आवश्यकता है। मोटे तौर पर आज मैं जब बोर्ड की मीटिंग में आया उससे पूर्व डिस्कशन था कि जो भी यहाँ पर शुल्क जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, उसको एक बार रोक दिया गया है। शुल्क को लेकर के सबके सबका अपना अपना अलग अलग कहना था, और शुल्क के विषय पर अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है, कोई अनुमोदन उस पर नहीं है। और बहुत सारे जो पट्टा की जो पत्रावलियों को लेकर के जो बहुत ज़्यादा एक असमंजस की स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका मनोहरपुर में पट्टों को लेकर ही है। कई जो आमजन है उनका यही कहना है कि नगर पालिका द्वारा उनके पट्टे रोक रखे हैं, तो इस पर क्या विचार? इस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात सही है कि 1100 कुछ पत्रावली अभी पेंडिंग है। मैंने आज पूरी जानकारी मांगी, उसमें 1100 कुछ ऐसी पत्रावलियाँ हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी है। आज मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया है कि सबसे पहले उनको उनके सीरियल क्रम के हिसाब से अगर उनमें कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन बताइए, वो व्यक्ति क्लियर कराएगा। लेकिन एज सुन एज आने वाले 2 महीनों में सबसे पहले पट्टों को पत्रावलियों का निस्तारण हो, और ये ऐसून है जो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो कि ये फला व्यक्ति है, हमारा है, तुम्हारा है, क्योंकि विकास के काम में और इस प्रकार के पट्टों में इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पट्टे की पत्रावलियों का निस्तारण निश्चित रूप से तुरंत होना चाहिए। आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन जी और हमारे ईओ जो हैं, आप दोनों को भी इसके लिए बिल्कुल ये निर्देश दिए गए हैं, आप जल्द से जल्द इस काम को करें ताकि लोगों को सहूलियत हो। और जो एक चर्चा रहती है भ्रष्टाचार के विषय में जीरो टॉलरेंस नीति, मैं इसके लिए बिल्कुल सख्त रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि में पाया गया तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। हम सब लोग मिलकर के ये सुनिश्चित करें कि भ्रष्टाचार रहित हमारा मनोहरपुर हो, यहाँ पर काम हो, सब लोगों के लिए विकास के काम हो। सब लोग ये सुनिश्चित करें कि इनके वार्डों की स्थिति अच्छी बने। आज वार्ड पार्षदों ने सबको
मौका दिया गया है, सबने अपनी अपनी बात भी रखी है और एक अच्छे वातावरण में हो सकता है आपस में सबके विचार जहाँ पर थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी बात सुनी गई है और सब अपने अपने वार्ड के हिसाब से अपने अपने काम अगर बताएंगे तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि काम सबके वार्ड में हो। ऐसा नहीं हो कि एक वार्ड में काम हो गया एक में नहीं हुआ। पेयजल को लेकर के भी चर्चा हुई है। हमारे चिकित्सा विभाग पर भी इस प्रकार का यह है कि नगर पालिका क्षेत्र में हमारा जो हॉस्पिटल है वो भी ठीक से काम करे, यहाँ पर लोगों को असुविधा नहीं हो। एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि लोगों के लिए जो कुछ जगह बैंक के बाहर कुछ पार्किंग का बड़ा एक संकट रहता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग है, वो भी एक इशू डिस्कशन हुआ है। में हाट ट्रॉली नगर पालिका की छत पे पड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले डिजिटल इंडिया न्यूज ने खबर भी चलाई थी, तो उस पे ईओ मैडम का कहना था कि ये अधिक मात्रा में हमारे पास आई हुई है, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो इनको उपयोग में लेंगे, नहीं तो आज निर्देश दिया गया है कोई भी ऐसी अगर कोई अधिक मात्रा में आई हुई है तो वो जाए। अदरवाइज जो उपयोगी विषय है, उपयोगी वस्तु नगर पालिका के लिए, उसको तुरंत काम में लिया जाए। और मोटे तौर पर एक कचरा संग्रहण को लेकर के पूर्व में आपने ये जो जगह कोई चिन्हित, मेरे से पहले आज की मीटिंग से पहले इन्होंने जगह चिन्हित कर रखी है। अभी उसके बारे में शायद अभी अनुमोदन का विषय, तो उसमें अनुमोदन नहीं हुआ, उसमें तो उसका अनुमोदन ही करना था सर, खसरा ट्रांसफर हो जाएगा अपने नाम। हाँ, तो आज उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने तहसीलदार के यहाँ सब खसरे के लिए जो नामांतरण के लिए दे रखा है उसको एक बार और देख लिया जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है वहाँ कोई, हालांकि शायद अलग जगह पर है वो, नहीं वो आपने देख लिया वो नहीं हो, लेकिन ये आवश्यक। मनोरपुर क्षेत्र का एक हमेशा सामने आ रही है, बस स्टैंड से लेकर और गांधी चौक बाजार तक वो जाम की रहती है। इसके लिए सर क्या इंतजाम होंगे सर? देखो, ये बात ज़रूरी है कि जाम का बड़ा विषय है, मैं भी इस समस्या को देख रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुविधाजनक स्थिति कैसी बने इसको लेकर के सबको व्यापार जो हमारा मंडल है, हमारे व्यापारिक लोग हैं, सबके साथ बैठ कर के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और एक निर्णय ऐसा करना पड़ेगा कि कौन सा साधन मनोहरपुर में आ सके, कौन सा नहीं आ पाए। कई बार बड़े साधन मनोहरपुर में फंस जाते हैं, तो व्यापारिक संगठनों से बैठ कर के इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आज की मीटिंग में केवल ये चर्चा ज़रूर रही है कि बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति रहती है। हम व्यापारिक हमारे जो भाई हैं उनके साथ बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे इस जाम से निजात मिले, उसके लिए बड़े व्हीकल्स अगर अंदर नहीं आए या क्या सुविधा ऐसी बने, उसको लेकर के एक बार चर्चा करना बाकी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जाम की स्थिति तो है और ये इससे निजात कैसे मिले, इससे व्यापारी भाइयों का, व्यापारी संगठन का भी इसमें उनकी राय जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारा व्यापारिक मार्ग है जो पूरा मनोहरपुर स्टैंड से लेकर के गांधी चौक का एरिया है वो पूरा मनोहरपुर से चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे गाँव के लोग, आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो भी अपनी जो खरीदारी के लिए उन्हीं लोगों के पास आते हैं। तो उसको लेकर के क्या एक कार्य योजना बनेगी उसको भविष्य में हम चर्चा करेंगे और व्यापारी साथियों से भी मनोहरपुर के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन व्यापारी साथियों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिससे जाम से राहत मिले, निजात मिले। मीटिंग में सर सामने आया है कि जो अपने कस्बे के अंदर 3 बैंक है, उनके सामने जो पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, जबकि वो पार्किंग पे उस पर स्टाम्प पे लिखा हुआ है कि वो पार्किंग अपने नीचे करवाते थे, लेकिन वो अब बाहर करते हैं रोड पर, जिसकी वजह से लंबा जाम लग जाता है। ये बारे में क्या व्यवस्था देखा गया है? ये चर्चा मैंने खुद ने बोली है। देखिए, वहाँ अगर पार्किंग ऑलरेडी शायद है, वहाँ पार्किंग स्टाम्प पे लिखा रखा है सर, नीचे वो बेसमेंट में करने का था, लेकिन अब वो बाहर लगाते हैं, वो बाहर लगाते हैं। तो एक बार ब्लैक्सो की यही हालत है कि वो पार्किंग को सड़क पे ही लगा रहे हैं। उनकी जो भी कस्टमर होते हैं वो बाहर ही पार्क करके जाते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या हो रही है। इस पर नगर पालिका क्या एक्शन कर रहा है? इस पे एक बार नगर पालिका नगर पालिका के अधिकारी इसको देख लें, क्या सहूलियत से किस प्रकार से काम हो सकता है उसको सुनिश्चित करें। सर, जनता ने आपको बहुमत वोटों से आपको जिताया है, तो जनता के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मेरा संदेश ये है, जनता जागरूक बने। मैं ये चाहता हूँ कि जनता अगर सहयोग करेगी और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी, तो जितना काम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं तो जनता भी उसमें सहभागी बनेगी, तो निश्चित रूप से सुविधाजनक स्थिति बनेगी। आज भले ही वो हमारे पेयजल का मुद्दा हो, हमारे चिकित्सा का मुद्दा हो, हमारे सड़क, लाइट, हमारे सब मुद्दे हो, हम सब मुद्दों पर काम करना चाहते हैं। जन सहयोग की अपेक्षा और जनता की अपेक्षा बहुत हमसे है, इसलिए इतने बड़े मार्जिन से मुझे भी चुनाव में मत देकर के जनता ने जिताया और मेरी प्राथमिकता है कि मैं जनता के भरोसे पर खरा उतरूँ, उसके लिए मजबूती से काम करूँगा। ये बात ज़रूरी है
कि मैं जिस प्रकार से मेरा लंबे समय तक संघर्ष रहा है, जनता में जाने का तरीका रहा है, मेरा काम करने का मेरी इच्छा है और मैं काम करना चाहता हूँ। आज मनोहरपुर की नगर पालिका की बैठक में भी मैंने ये बात सुनिश्चित करी है कि हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जब हमारे को चुन करके जनता ने भेज दिया तो हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। और उसके लिए जो बात मेरे लिए लागू हो, हमारे पार्षद साथी, हमारे चेयरमैन हैं, सबको साथ लेकर के डेवलपमेंट का कैसे रोड मैप बने और उसको लेकर के कैसे काम हो, उसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कि बहुत शून्य से होकर के उसकी शुरुआत अगर धीरे धीरे हम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। हम सबकी मानसिकता है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, काम करें और जनता को समस्याओं से निजात दिलाएं, भले ही वो पानी की हो, भले ही वो बिजली की हो, भले ही वो चिकित्सा संबंधी हो, भले ही वो शिक्षा संबंधी हो। आज हमारे बहुत सारे नौजवान साथी हैं जो मुझे लग रहा है कि अपने खेल में रुचि रखते हैं, वहाँ उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती है, किस प्रकार का काम हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल में कौन लोग काम कर रहे हैं। अगर जनता भी इसके लिए जागरूक होगी तो मुझे लग रहा है कि मजबूरन सब लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। साझेदार अगर सब हम लोग बनेंगे, जनता जागरूक होकर के साझेदार बनेगी, तो मैं उनका साथी होने के नाते उनको सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है काम करने की, मैं काम करना चाहता हूँ और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार पर हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, हम चाहते हैं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी ऑफिस में नहीं हो। उसके लिए जनता भी मजबूती से खड़ी रहे और उनका जनसेवक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता के साथ सदैव साथ हूं। और आज हम चूंकि मनोहरपुर नगर पालिका में है तो जो जनता के इशू हैं, जो आज पट्टों को लेकर के हैं, पट्टों को लेकर के बहुत शिकायत जनता की रहती है, मैंने आज मजबूती इस विषय को रखा है। मैंने आज मजबूती से साफ़ सफाई के विषय को रखा है। मैंने आज मजबूती से जो हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं होता, लेकिन मैं जैसे चुनाव प्रचार में गया तो जो समस्याएं हैं, भले ही आपको मैं हर जगह डिस्कस करता हूं और मैं जहां पर जाता हूं इस बात की चर्चा होती है। बंदर जो है उसका आतंक जगह जगह पर इतना ज़्यादा है कि उसको लेकर के कोई सोचता ही नहीं है कि उसकी वजह से आज हर व्यक्ति को रेबीज, आज हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे तो इतने रेबीज के केस बढ़ रहे हैं और वो सारे रेबीज के केस, उसमें से 90% केस जो है वो बंदर के काटने से हैं, खरोचने से हैं। तो कैसे उनसे एक तरीके से कैसे उनके आतंक से मुक्ति मिले, कैसे हम सब लोग और जो अन्य काम है, भले वो नाली सड़क हो गया, इन मुद्दों पर कैसे काम करें, सब मिलकर के काम करेंगे। मजबूती से हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, सबको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के लगेंगे। और मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, बिना दलगत राजनीति के विकास के कार्यों में अगर हम काम करेंगे तो हमारा शहर भी अच्छा बनेगा, हमारा क्षेत्र भी मजबूत बनेगा। और एक सुलभ शौचालय को लेकर के हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। यहाँ पर एक शौचालय की कोई व्यवस्था प्रॉपर ऐसी मनोहरपुर में कस्बे में हमको समस्या शौचालय की है, हाँ, नगरपालिका वो देखने को नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। और मेरी भी ये प्राथमिकता, और हमारे सब साथियों ने इसको एक स्वर में बोला है कि कोई ऐसी जगह चिन्हित की जाएंगी, एक दो जगह ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर सुलभ शौचालय बने और उनका संचालन ठीक से हो, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इन छोटे छोटे विषयों से लेकर के बड़े परिवर्तन कैसे होंगे आने वाले समय में, हम सब मिलकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसमें निश्चित रूप से सब लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेगा। शौचालय तो बन जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नगरपालिका भूल जाती है। जैसा कि शाहपुरा नगरपालिका में पुराने जो शौचालय हैं वो चल तो रहे हैं लेकिन उनकी साल संभाल बिल्कुल नहीं की जाती। बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा। मैं व्यक्ति से इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इन छोटे छोटे विषयों को लेकर के, जहां जिसका ध्यान भी नहीं होता, मैं उनको आकर्षित करना चाहता हूं और इसको लेकर के साफ सफाई से लेकर के सारे विषयों को बिल्कुल मॉनिटरिंग उनकी प्रॉपर तरीके से होगी। एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसा कोई करेगा तो मैं मेरे हिसाब से जो मुझे कार्रवाई के निर्देशित अगर अधिकारियों करना है तो निश्चित रूप से करेंगे।